नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ व्यस्त एवं मस्त होंगे। इसी आशा के साथ जो है आज हम लोग एक नए पाठ का शुरुआत कर रहे हैं और वो इस अध्याय का नाम है दोस्तों अव्यय। आज हम लोग संस्कृत अव्यय का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि संस्कृत में कितने अव्यय, कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं दोस्तों, और उन अव्ययों को क्या क्या कहा जाता है। उसके पहले एक बात है दोस्तों, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। क्या दोस्तों, हौसला है ज़िंदगी में अभी कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कुछ करने का जो हौसला है, इसीलिए अभी सफ़र जारी है। इसी शब्दों के साथ दोस्तों हम लोग आज ये अव्यय पाठ की शुरुआत करते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, अपने कदमों को बढ़ाते हुए। और आज हम लोग अव्यय पद को देखेंगे कि अव्यय क्या होता है दोस्तों। तो ये है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् व्यक्ति तद अव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेति तद अव्ययम्। जो शब्द क्या है दोस्तों, जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं वे अव्यय कहलाते। क्या होता है? जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, तीन लिंग कौन कौन से दोस्तों? स्त्री लिंग, पुल्लिंग और जो है नपुंसक लिंग। क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीन लिंग हो गए। सभी विभक्तियाँ संबोधन सहित सभी सातों विभक्तियों और तीनों वचनों यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सभी वचनों में जो समान रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय क्या कहलाते हैं दोस्तों? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेति तद अव्ययम्। तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, तीनों वचनों में समान रहते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे अव्यय पद कहलाते हैं। न अव्ययम् इति अव्ययम्। अर्थात जो शब्द खर्च यानी जो घटे न, जो बढ़े न, जो न व्ययम यानी जो खर्च न किया जाए, जिसका व्यय न हो। अव्ययम यानी जिसका व्यय न किया जाए, जिसे खर्चा न किया जाए, जो खर्च न हो, जो घटे न ही बढ़े यानी परिवर्तन को न प्राप्त करे, कोई परिवर्तन न ही होता है। अर्थात हमेशा ज्यों का त्यों यथावत स्थिति में रहता है, वह अव्यय अविकारी पद कहलाता है। अविकारी यानी जिसमें विकार न उत्पन्न हो, कोई विकार न उत्पन्न हो, और जो न खर्च किया जाए और न घटे न बढ़े यानी जिसमें कोई परिवर्तन न, जो ज्यों का त्यों रहे, हमेशा अपनी यथा स्थिति में बना रहे, वह क्या होता है? वही शब्द जो है अव्यय पद कहलाता है दोस्तों। अव्यय पदों का रूप नहीं चलता। क्या है दोस्तों? अव्यय पदों का कोई रूप नहीं चलता। जैसे कि हम लोग शब्द रूप, धातु रूप जो है रूप चलाते हैं, जैसे राम का रूप, बालक का रूप, हरि, गुरु आदि का जो रूप चलाते हैं तो उनका रूप चलता है दोस्तों। वो सभी विभक्तियों, वचनों और लिंगों में होते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ये जो अव्यय पद होता है, ये सभी विभक्तियों, लिंगों और सभी वचनों, सभी लिंगों और सभी विभक्तियों में समान रहता है। इसका रूप नहीं चलता है। जैसे यथा, तत्र, अत्र, किम, कुत्र, कदा आदि ये शब्द हैं, इन शब्दों का जो है रूप नहीं चलता दोस्तों। जो अव्यय पद होते हैं उनका रूप नहीं चलता। स्वर आदि निपात अव्ययम। स्वर आदि निपात अव्ययम यह सूत्र है दोस्तों किसका? अव्यय पद बनाने के लिए। अव्यय पद किन किन शब्दों को अव्यय पद कहा गया है? तो स्वर आदि निपात अव्ययम सूत्र से स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं दोस्तों। अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? स्वर आदि निपात। स्वर आदि शब्द, निपात शब्द जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे स्वः, अंतः, प्रातः, पुनः, उच्चैः, नीचैः, शनैः, ऋतैः, ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों? ये अव्यय पद कहलाते हैं। कौन कौन? स्व, अंतः, प्रातः, पुनः, उच्चैः, नीचैः, ऋतैः आदि शब्द जो होते हैं अव्यय कहलाते हैं।
अव्यय कौन कौन से शब्द हैं जो दोस्तों? स्व, अंतः, प्रातः, पुनः, उच्चैः, नीचैः, शनैः, ऋते, पृथक, अद्य, ईषत् आदि शब्द जो होते हैं ये स्वर आदि निपात शब्द जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। और दूसरा है तद्धिताश्च सर्व विभक्ति कृत में अजंतः कृत्वामेंत सुन कुसुन आदि सूत्र। ये जो सूत्र है दोस्तों क्या? तद्धिताश्च सर्व विभक्ति कृतन में अजंत कृत्वा अत सुख अक्त जो होता है सुन और सुनुक आदि प्रत्ययों से जो बने हुए शब्द होते हैं इन सूत्रों से कुछ तद्धितांत प्रत्यांत एवं कुछ कृदंत प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। जैसे कृदंत प्रत्यांत जो अव्यय बनते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों? वो है अक्तवा, लेप और तुमून, तोसून, कसून आदि प्रत्ययों से बने पद अव्यय संज्ञक होते हैं। जैसे अक्तवा प्रत्यय से गत्वा, गम धातु में अक्तवा प्रत्यय लगा के गत्वा हो गया दोस्तों। आगत्य यानी आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और लेप प्रत्यय लगा के आगत्य हो गया। पठतुम पठ धातु और तुमुन प्रत्यय तुमुन प्रत्यय लगा के पठतुम हो गया। आदि शब्द अव्यय कहलाते हैं। जो कृदंत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन है? गत्वा, आगत्य, पठतुम आदि। और इनमें प्रत्यय कौन कौन से लगे हैं? अक्तवा, लेप, तुमुन, तोसुन आदि प्रत्यय जो अव्यय कहलाते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय जो होता है तसील। तद्धित प्रत्यय तसील ये प्रत्यय है दोस्तों। तसील प्रत्यय, त्रल प्रत्यय, था प्रत्यय और धा प्रत्यय सस प्रत्ययों से भी अव्यय पद बनते हैं। जैसे सर्वतः है दोस्तों, अत्र, तत्र, सर्वथा, एकधा, द्विधा, अनेकशः, अक्षरशः, शब्दशः आदि शब्द जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। जो गत्वा, आगत्या, अपठितुम आदि शब्द कृदंत प्रत्यय के अव्यय हैं दोस्तों। सर्वतः, अत्र, तत्र, सर्वथा, एकधा ये जो होते हैं ये एकधा ये तद्धित प्रत्यय जो तसील, तत्र, थाल, धा, सस प्रत्ययों से बने हुए अव्यय पद होते हैं। ये शब्द होते हैं सर्वतः, अत्र, तत्र, सर्वथा, एकधा, द्विधा, अनेकशः, अक्षरशः, शब्द आदि ये शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और गत्वा, अगत्य, पठित्व आदि जो शब्द होते हैं कृदंत प्रत्यय के कहलाते हैं। सर्वतः, अत्र, तत्र, सर्वथा, एकधा, द्विधा, अनेकशः, अक्षरशः, शब्द आदि शब्द जो होता है वो तद्धित प्रत्यांत कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? अव्ययी भावस्य। अव्ययी भावस्य जो सूत्र होता है वो अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का पहले पाद का 41वां सूत्र है दोस्तों। अव्ययी भाव समास भी अव्यय पद होता है। जो अव्ययी भाव समास होता है क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उपगंगम, यथा निर्देशम, यथोचिति आदि क्या है? ये अव्ययी भाव के उदाहरण है। और जो अव्ययी भाव हमारा समास होता है वो भी अव्यय ही कहलाता है दोस्तों। उसे अव्यय के ही श्रेणी में रखते हैं। और मुख्यतः अव्यय 4 प्रकार का होता है। जो अव्यय होता है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मनोविकार सूचक ये जो होते हैं 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। पहला उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव आदि जो 22 उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं अद्य, अत्र, अधुना, अभितः, किल आदि जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण वो भी अव्यय पद कहलाते हैं दोस्तों। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो होते हैं च मीन्स और, इति, तथापि, तु, वा आदि जो शब्द होते हैं ये भी जो है अव्यय सब पद कहलाते हैं दोस्तों। मनोविकार सूचक। मनोविकार सूचक जो विस्मयादि सब विस्मयादि बोधक जिसे कहते हैं आश्चर्यचकित शब्द जो होते हैं आह, अहो, अंत क्या है दोस्तों? आह, अहो, हंत, धिक, अय, अरे आदि ये जो शब्द होते हैं ये भी जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं, अव्यय पद कहलाते हैं। अव्यय 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन? उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मनोविकार सूचक ये जो होते हैं ये अव्यय कहलाते हैं।
और 22 उपसर्ग जो होते हैं ये भी अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण आदि, अत्र, अधुना, अभी तक के लिए भी अव्यय पद कहलाते हैं दोस्तों। और समुच्चय बोधक च, इति, तथापि, तु, वा आदि शब्द जो है ये अव्यय होते हैं। मनोविकार सूचक विस्मय आदि यानी जिसमें आश्चर्यचकितता आश्चर्य की बात कही जाए। अहो, हंत, धिक, अय, अरे आदि ये शब्द भी अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख अव्यय पदों का वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है। वाक्यों में अव्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इन शब्दों को देखते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, प्रमुख जो होता है क्या होता है, प्रमुख अव्यय पदों का वाक्यों में जो प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये अव्यय पद हैं दोस्तों, ये सारे अव्यय पद हैं और ये उनके वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाते हैं, वाक्य के प्रयोग हैं। तो जैसे सदा, सदा शब्द का अर्थ होता है हमेशा दोस्तों। तो रामः सदा सत्यम वदति, रामः सदा सत्यम वदति, राम हमेशा सत्य बोलते हैं। क्या बोलता है दोस्तों, राम हमेशा सत्य बोलता है। दूसरा है सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति यानी ईश्वर जो होते हैं सभी जगह होते हैं दोस्तों। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ जो रोज, रोज जैसे लौकिक भाषा में हम लोग रोज बोलते हैं दोस्तों इसे, तो प्रतिदिन। तो अहम प्रतिदिनम दुग्धम पिबामी, अहम प्रतिदिनम दुग्धम पिबामी, जैसे मैं या हम सब जो लोग हम होते हैं दोस्तों, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। यदा तदा जब तब, यदा तदा जब तब, तदा कृष्ण आगच्छति, यदा कृष्ण आगच्छति तदा सुदामा गच्छति, अर्थात जब कृष्ण आए तो सुदामा चले गए। क्या हुआ दोस्तों, जब कृष्ण आए तो सुदामा चले गए। यदा कृष्ण आगच्छति तदा सुदामा गच्छति। अत्र, अत्र है दोस्तों, अत्र मतलब यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ। सह अत्र आगच्छति, क्या, सह अत्र आगच्छति यहाँ आओ। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। सह तत्र गच्छति, यहाँ आओ और वहाँ जाओ। ये जो तत्र है, अत्र है और यहाँ यदा और यहाँ तदा, अहम, अहम नहीं दोस्तों, प्रतिदिनम और सर्वत्र, सदा, ये सारे अव्यय पद हैं दोस्तों। ये सदा, सर्वत्र, प्रतिदिनम, सदा, यदा तदा, अत्र, तत्र, ये सभी क्या हैं, अव्यय पद कहलाते हैं दोस्तों। इन्हें अव्यय पद कहते हैं। ये संस्कृत के अव्यय पद होते हैं। स्व, स्व मतलब आने वाला कल। क्या है दोस्तों, स्व का मतलब आने वाला कल, यानी आज जो है, आज के बाद जो कल आएगा उसे आने वाला कल कहते हैं। तो स्व का अर्थ होता है आने वाला। अहम स्व विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। क्या है दोस्तों, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। बालकाः कुत्र निवसन्ति, बालकाः कुत्र निवसन्ति, बालक लोग कहाँ रहते हैं। बालकाः यानी बहुवचनांत रूप है दोस्तों। निवसन्ति क्रियापद है, ये भी बहुवचनांत है। तो बालकाः कुत्र निवसन्ति, बालक, सभी बालक कहाँ रहते हैं, या बालक कहाँ रहते हैं। तो ये जो कुत्र, स्वः, तत्र, अत्र, ये सभी अव्यय पद है दोस्तों। अगला है 9वां है दोस्तों, अव्यय पद है, वाक्य प्रयोग है। एवं, एवं का अर्थ होता है ऐसा, एवं का अर्थ ऐसा होता है। जनाः एवं कथयन्ति, लोग ऐसे ही कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं। एवं ऐसा, जनाः, जनाः बहुवचनांत है दोस्तों। कथयन्ति भी बहुवचनांत है, क्रियापद है। एवं अव्यय पद है। तो जनाः एवं कथयन्ति, लोग ऐसे ही कहते हैं। कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे। तो सा कथम लिखन्ति, सा कथम लिखति, सा कथम लिखति, कैसे लिखती है, कैसे लिखती है। अदैव, अदैव मतलब आज ही, अदैव अव्यय पद है, आज ही। तो रामः अदैव गमिष्यति, राम आज ही जाएंगे, राम आज ही जाएंगे या राम आज ही जाएगा। 12वां है दोस्तों, प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सवेरा, प्रातः का अर्थ है सवेरे। प्रातः सूर्यः उदयति, प्रातः जो होता है अव्यय पद होगा। अव्यय पद दोस्तों कभी बीच में कभी आगे पीछे भी हो सकता है, क्रियापद बाद में ही होती है। तो जो प्रातः है ये अव्यय पद है, सूर्य है ये शब्द है दोस्तों, उदयति ये क्रियापद है। तो प्रातः
सूर्यः उदयति यानी सवेरे सूर्य उदित होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का अर्थ क्या होता है? शक्ति के अनुसार। कृषकः यथाशक्ति दानम ददाति, कृषकः यथाशक्ति दानम ददाति, कृषक अपने शक्ति के अनुसार दान देता है। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। बालकः अधः पतति, बालकः अधः पतति, बालक नीचे गिरा। क्या दोस्तों? बालक नीचे गिरा। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा बालकः तत्र गतवान, एक बार एक बालक आया। एकदा बालकः तत्र गतवान, एक बार वहाँ एक बालक, एकदा एक बार बालक वहाँ गया। क्या है दोस्तों? गतवान मतलब गया, एक बार बालक वहाँ गया। कहाँ गया दोस्तों? कहीं भी गया होगा। एकदा बालकः तत्र गतवान, एक बार बालक वहाँ गया। स्वमेव, स्वमेव स्वयं ही, स्वमेव का अर्थ क्या होता है? स्वयं ही। स्वमेव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्वयं ही। स स्वमेव धनम दास्यति, स स्वमेव धनम दास्यति, वह स्वयं ही धन देता है, वह स्वयं ही धन देगा। उसके बाद यह है बिना। बिना के अर्थ में बिना ही होता है। मोहनः लेखन्या बिना कथम लिखन्ति, मोहनः लेखन्या बिना कथम लिखन्ति यानी मोहन लेखनी के बिना कैसे लिखेगा। सायं, सायकाला, सायं का अर्थ होता है सायकाल यानी शाम को। चंद्रः सायं उदयति, चंद्रमा साय को उदता है। नमः जो है अव्यय पद है दोस्तों, नमस्कार। गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, नमः अव्यय पद है। नक्तम, नक्तम मतलब रात्रि में। सह नक्तम भोजनम न करोति, वह रात को भोजन नहीं करता, वह रात को भोजन नहीं करता। दिवा, दिवा का अर्थ होता है दिन में। मोहनः दिवा न पठति, मोहनः दिवा न पठति, मोहन रात दिन को नहीं पढ़ता है। अधुना, अधुना का अर्थ होता है इस समय। अधुना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इस समय होता है। राजेंद्र अधुना न पठति, राजेंद्र अधुना न पठति यानी राजेंद्र इस समय नहीं पढ़ता है, राजेंद्र इस समय नहीं पढ़ता है। अचिरम, अचिरम का अर्थ होता है दोस्तों शीघ्र। अचिरम का अर्थ क्या होता है? शीघ्र ही। तो अचिरम सह गतवान, वह शीघ्र ही चला गया, वह जल्दी ही चला गया। उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। उभयतः का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोनों ओर। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय उभयतम वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो ये हमारे आज के कुछ वाक्य और अव्यय पद हैं दोस्तों, जो अव्यय पदों से बनने वाले वाक्य हैं। अव्यय पद कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो अव्यय पद 4 प्रकार का होता है। उपसर्ग और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मनोविकार सूचक, ये हमारा अव्यय पद के अंतर्गत। अव्यय उपसर्ग में प्र, परा, अप, सम, अनु आदि आते हैं दोस्तों, और क्रिया विशेषण में अद्य, अत्र, अधुना, अभितः, किल आदि शब्द आते हैं, और समुच्चय बोधक में च, इति, तथापि, तु, व आदि शब्द आते हैं। मनोविकार में आहा, अहो, हंत, अधिक, अय, अरे आदि शब्द कहे जाते हैं दोस्तों। और जो अव्यय भाव समास है वो भी अव्यय पद के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसके बाद कृदंत प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे अक्त्वा, लेप, तुमुन, तोसु, कसुन आदि प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं, जैसे गत्वा, आगत्य, पठितुम आदि जो है अव्यय पद, ये भी अव्यय पद कहलाते हैं दोस्तों। और तद्धित प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो भी अव्यय पद कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने जैसे तहसील प्रत्यय है, त्रल और थाल, धा, सस आदि प्रत्ययों से बने हुए शब्द, जैसे सर्वतः, तत्र, अत्र, सर्वथा, एकधा, द्विधा, अनेकशः, अक्षरशः जो आदि शब्द हैं ये भी अव्यय पद कहलाते हैं दोस्तों। और स्वर आदि निपात जो होता है वो भी अव्यय पद कहलाता है। स्वर आदि शब्द जो होता है और निपात आदि जो शब्द होता है वो भी अव्यय होता है दोस्तों। जैसे स्व, अतः, प्रातः, पुनः, उच्चैः, नीचैः, शनैः, ऋते, ये सब अव्यय होते हैं। न व्ययमिति अव्ययम, जिसका व्यय ना किया जाए, जो खर्च न किया जाए, जो घटे बढ़े ना, जिसकी यथा स्थिति बनी रहे, जो अपने स्थान पे हमेशा बना रहे, जो का त्यों रहे, जो जिसके शब्द का विच्छेद न किया जाए, कोई विकार न उत्पन्न हो, क्या कहलाता है दोस्तों? अव्यय कहलाता है। अव्यय जो होता है वो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, तीनों वचनों में समान रहता है। तो आज
यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद। नमः संस्कृताय। आगे के भाग में कुछ बनने वाले अव्यय पदों को देखेंगे दोस्तों। अव्यय शब्द कौन कौन होते हैं और उनकी हिंदी क्या होती है, और ये सब देखेंगे दोस्तों। आज बस इतना ही। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।